जय हिंद दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक के सहायक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गुरुग्राम का मामला है। आपको बता दूं, आजकल बहुत सारे बैंक के स्टाफ जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में फर्जी कामों में लग गए हुए हैं। इससे पहले भी बहुत सारे न्यूज आते हैं, आपने सुना होगा। यस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ऐसे कई बैंकों के स्टाफ और अधिकारियों को फ्रॉड के केस में गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ कंप्लेन हुआ और उनकी गिरफ्तारी की गई। अभी ताजा मामला है कि गुरुग्राम के एक व्यक्ति है जो जनवरी 2025 में एक क्रेडिट कार्ड लेता है आईसीआईसीआई बैंक का। उसके बाद होता क्या है कि उसको लगातार अन्य अन्य बैंकों का कॉल आने लगता है। अब बैंक ही नहीं, बैंक के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने वाले, इंश्योरेंस बेचने वाले, बहुत सारे प्लान बेचने वाले, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत तरह का कॉल आने लगता है। यहाँ तक कि और भी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए और कंपनियों का फोन आने लगता है। ये इतना परेशान हो जाता है कि गुरुग्राम के साइबर थाना ईस्ट में जाके कंप्लेन कर देता है। अब केस दर्ज कराने के बाद छानबीन शुरू होती है। छानबीन में पता चलता है कि इनका डाटा जो चारों तरफ फैला और डेली इनके पास 5, 7, 10 कॉल आने लगा, वो हुआ क्या कि इनका डाटा को किसी ने बेच दिया था। बाद में पता चला कि जो क्रेडिट कार्ड लिया था इन्होंने, उसी व्यक्ति ने बेचा था उनके डाटा को। तो पुलिस ने 28 अगस्त गुरुवार को पुणे का जो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, जो हेड ऑफिस है, उसका क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का सहायक मैनेजर था, जिसे असिस्टेंट मैनेजर कहा जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया, उनसे भी पूछताछ हुई तो पता चला कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा था आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के स्टाफ की तरफ से। इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, लेकिन उनके जो स्टाफ होते हैं कोई कोई लालच के चक्कर में बहुत गंदा खेल खेल लेते हैं। देखिए हुआ क्या था कि क्रेडिट कार्ड जो लिया था तो उनका डाटा क्या था, जो एग्जीक्यूटिव क्रेडिट कार्ड दिया था तो उसके पास टोटल डाटा चला गया था। डाटा जाता था वो हेड ब्रांच में चला जाता, और हेड ब्रांच से क्या होता था, वहां से डाटा बेचा जाता था कॉल सेंटरों को। जितने भी कॉल सेंटर चलते हैं आजकल देखते होंगे, चाहे वो बैंक के तरफ से हो, इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से हो, किसी प्रोडक्ट वाले के तरफ से हो, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से हो, किसी शेयर मार्केट वाले की तरफ से हो, कोई डीमैट अकाउंट चलाने वाला ऐप की तरफ से हो, तो ये लोगों का कॉल सेंटर होता है। तो हुआ क्या था कि जितने भी क्रेडिट कार्ड लोगों को इशू किए जाते थे तो उनका डाटा उनके पास चला आता था। सारा चीज आ ही जाता है, उनका नाम आ जाता है, पिता का नाम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, मोबाइल नंबर आ जाता है, उनका प्रोफेशन आ जाता है, कंपनी का नाम आ जाता है, कुछ भी नहीं बचता है, सारा चीज रहता है। तो बैंक के पास जब आ जाता था क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में, तो ये क्या है, कॉल सेंटरों को बेच देते थे। अब कॉल सेंटर से आपका डाटा बेच दिया जाता है तो वहां पे आपका सारा प्रोफाइल चला जाता है। अब क्या है कि सारी कंपनियां आप पर प्रेशर करने लगती है फोन कर करके कि सर ये प्लान ले लीजिए, ये प्लान ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, कार इंश्योरेंस ले लीजिए, लोन ले लीजिए, लहसुन ले लीजिए। एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान ने बताया जो पकड़ा गया व्यक्ति है, जो गिरफ्तार किया गया सहायक मैनेजर, वो उत्तराखंड के झुमरी तलैया का रहने वाला है और उसका नाम वेद प्रकाश है। तो ये ऐसा ऐसा काम कर रहा था, पैसे के लालच में सारे कस्टमर का डाटा बेच दिया करता था, उसके बदले उन्हें लाखों रुपए मिलते थे। ये जब केस दर्ज हुआ था तो सबसे पहले आपको बता दो कि मुंबई के कॉल सेंटर चलाने वाले शरद को पकड़ा गया था और उसने जो जानकारी दी कि कहां कहां से वो डाटा खरीदता है, तो फिर क्या है, एचडीएफसी बैंक के एक और स्टाफ को पकड़ा गया था जिसका नाम सौरभ द्विवेदी था। उसके बाद वहां से लिंक हुआ तो आईसीआईसी बैंक के स्टाफ को पकड़ा गया। इसमें बहुत सारे बैंकों का स्टाफ सम्मिलित होते हैं, सभी एक दूसरे से लिंक करके काम करते हैं और डाटा बेच बेच के वो सैलरी से 10 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं। उन्हें दूसरे की प्राइवेसी का कोई चिंता ही नहीं है कि मैं डाटा दे रहा हूं तो उसके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चंद पैसों के लिए वो लालच में आके इस तरह का काम करते हैं। तो ये तो कंप्लेन किया गया साइबर अपराध शाखा में और देखिए कार्रवाई हुई। भले आप समझ लीजिए इस तरह का कांड आजकल हो रहा है, तो आप लोग भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कहीं रोड चलते हुए क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी बैंक का कोई प्रोडक्ट इशू कर रहा है, लोन के लिए आपसे पूरा डिटेल्स लिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है, तो सावधान रहिए। जब इतने बड़े बड़े बैंक के अधिकारी ऐसे काम कर रहे हैं तो बताइए रोड चलते हुए व्यक्ति क्या करता होगा। तो आप भी कहीं से क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं किसी बैंक से या फिर किसी प्रकार का आपने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ भी किया और उसका तत्काल बाद आपके पास लगातार कॉल आने लगे, लगातार 2-4 कॉल आने लगे, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये पॉलिसी ले लीजिए, ये इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये इस्तेमाल करिए, आप समझ जाइए कि आपके साथ चूना लग चुका है, आपका डाटा लीक हो चुका है, आपका प्राइवेसी भंग हो चुका है। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरह का है ना तो आप डाउट उसी पे करिए और एक बार कंप्लेन दर्ज करा कर देखिए। साइबर क्राइम शाखा इसीलिए खोला गया है ताकि इन जैसे लोगों पे कार्रवाई की जा सके। अब ये चीज भी आप जान लीजिए कि अक्सर देखिएगा जो व्यक्ति जितना कमाता है उसी हिसाब से उसके पास कॉल आता है। कोई व्यक्ति अरबपति है तो उसके पास प्लॉट लेने के लिए, फ्लैट लेने के लिए, कार लेने के लिए। अच्छा, अगले को क्या पता है किसी कार कंपनी के, किसी बिल्डर को, उस कंपनी को कि ये व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, ये व्यक्ति खरीद सकता है, उसको उस चीज के लिए कॉल आएगा। आम व्यक्ति है उसको इंश्योरेंस के लिए कॉल आएगा, लोन के लिए आएगा, क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आएगा, उसको पता है कौन क्या ले सकता है। जो गरीब व्यक्ति है उसको उसी हिसाब से कॉल आता है, लेकिन सबको टारगेट करता है क्योंकि सारा प्रोफाइल चला जाता है, आपका प्रोफेशन चला जाता है, आपका इनकम चला जाता है, उसको सब पता रहता है कि कौन व्यक्ति पर क्या चीज के लिए दबाव बना सकते हैं, क्या चीज के लिए कन्विंस कर सकते हैं, क्या चीज हम उससे बेच सकते हैं। तो यह पहला
ऐसा व्यक्ति है जिसने जाकर एफआईआर करा दिया और गिरफ्तार भी करा दिया। तो आने वाले समय में ऐसे जो फ्रॉड करने वाले जो भी कर्मचारी है, जो भी स्टाफ है, चाहे किसी भी बैंक का हो, किसी भी कंपनी का हो, अब वो डरेगा। ऐसे ऐसे 2-4 पकड़े गए, 2-4 कार्रवाई हुई तो वो डरेगा और किसी का प्राइवेसी लीक करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसकी नौकरी भी जाएगी, इज्जत भी जाएगी और जेल भी जाएगा वो।